तो सैयारा देख ली? ऑब्वियसली तुम लोगों ने देख ही ली होगी, क्योंकि अगर धड़क 2 का रिव्यू देखना है हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम रोमांस मूवीज में इंटरेस्टेड होगे। और इतना बड़ा टाइटल एंड एक परफेक्ट वायरस का सोर्स, जी हाँ सैयारा, वो तो तुमने देख ली होगी। बट सैयारा से बिल्कुल अलग है धड़क 2। एंड ये क्यों? इसके एक बहुत बड़ा रीजन है। जहाँ पे सैयारा एक मिसमैच सी, एक अनकम्प्लीट सी स्टोरी लगती है, वहीं धड़क 2 एक परफेक्ट बिल्ड स्टोरी है। वेल हाँ, मैं मानता हूँ कि धड़क 2 एक रीमेक है। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता, ये मूवी एक तमिल फिल्म पेरूमल का रीमेक है। और खैर हाँ, धड़क 1 भी रीमेक थी सैराट का। बट वो होता ना कि तुम बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा देखते हो कि तुम्हें लगता है कि रीमेक है तो क्या हुआ, है तो बहुत अच्छी। फॉर एग्जाम्पल कबीर सिंह, फॉर एग्जाम्पल गजनी एंड फॉर एग्जाम्पल शैतान। अब धड़क 2 भी उस मूवी में आती है जो इतनी ज्यादा अच्छी है इस मॉडर्न डे ऑफ एरा, जहाँ पे बॉलीवुड अपने बहुत ही गहरे पिट में गिरा हुआ है और हर पल नीचे गिरते ही जा रहा है। एक समय ऐसा आने वाला है जब बॉलीवुड का नाम लेते भी शर्म आएगी। बट लेट्स होप ऐसा कुछ ना हो और बॉलीवुड अपने आप को जल्दी संभाल ले। अब खैर, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि रीमेक बनाना कोई गलत बात नहीं है, बट रीमेक बनाओ तो पूरे एफर्ट तो डालो। और खैर, तुम ओरिजिनल बना रहे हो तो क्या बना रहे हो? सरदार 2, इससे अच्छा मैं यूट्यूब वीडियो ना देख लूं? वेल, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ आई नो, तो जल्दी से अब धड़क 2 पे जाते हैं। तो जहाँ सैयारा एक ऐसी मूवी थी जो एक लव स्टोरी दिखाती है दो लोगों के बीच में विद मेजर और माइनर प्लॉट डिफरेंस, कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें थी जिससे मूवी का प्लॉट इंटरेस्टिंग बन जाता है। लेकिन फिर भी एज अ सिनेफाइल अगर तुम मूवी को देखो तो वो काफी इनकम्प्लीट स्टोरी है। अब वो क्यों, उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के लंबी बात करेंगे। लेकिन हाँ, सैयारा की स्टोरी परफेक्ट नहीं है, धड़क 2 की भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बेटर है। धड़क 2 की स्टोरी में तुम्हें बेसिकली बता देता हूँ, एक नीची जाति का लड़का एक हाई कास्ट की लड़की के प्यार में पड़ जाता है एंड प्यार तो हो जाता है दोनों में, एक सक्सेसफुल इनिशिएशन ऑफ रिलेशनशिप भी हो जाता है शायद। लेकिन वहीं आती है जात की बात। और खैर, तुम मानो या ना मानो, बहुत सी जगहों, बहुत से घरों में और बहुत से मोहल्लों या शहरों में ये आज भी होते आ रहा है। और एक नया डायरेक्टर का इतनी ब्यूटीफुली, इतनी नियर परफेक्शन के लेवल पे कास्टिज्म को दिखाना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। क्योंकि देखो, एक नया टॉपिक, एक नया डायरेक्टर बहुत कमी से हैंडल कर पाता है, जिसमें भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि स्क्रीन पे इधर उधर ना हो जाए या डायलॉग्स इधर उधर ना हो जाए, जहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल डिबेट चालू हो जाए। बट ऐसा यहाँ मूवी में कुछ भी नहीं होता है और यकीन मानो, मूवी वाज सो ब्यूटीफुल। अब मूवीज के डायलॉग की बात करें तो मूवीज के डायलॉग भी कोई सिंपल डायलॉग्स नहीं थे। मूवी के डायलॉग्स भी मेटाफोर्स का काम करते थे और इतने अच्छे से मीनिंग्स को कैरी करते थे कि तुम्हें लगेगा कि हाँ, दिस वाज इम्पैक्टफुल। पूरी मूवी में एक अलग सा ही इम्पैक्ट है, जहाँ पे तुम्हें परफेक्टली लगता है कि हाँ, अगर रोमांस और रोमांटिक जॉनरा में कुछ चाहिए तो वो ये चाहिए, ना कि सैयारा। क्योंकि देखो, ये भी एक कड़वा सच है, तुम मानो या ना मानो, बट सैयारा वाज अ डिसेंट मीडियोकर मूवी। अब हाँ, कुछ लोग पीयर प्रेशर में आके कहेंगे कि हाँ, सैयारा वाज पीक, सैयारा तो हमारे दिल में बसती है, सैयारा का लेवल ही कुछ और है। बट ऐसा नहीं है। सैयारा वाज इमोशनली इम्पैक्टफुल, सैयारा वाज गुड। सैयारा के गाना अच्छा था, क्योंकि सारे गाने अच्छे नहीं थे, उसका एक गाना अच्छा था, द मेन टाइटल ट्रैक। बट स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट राइटिंग में कहीं ना कहीं मूवी लैग करती है और कुछ प्लॉट भी उसका इधर उधर है। चाहते तो एंडिंग उसकी और अच्छी हो सकती थी। सैयारा में भी 1000 कमी है। बट उसके ही विपरीत धड़क 2, जिसको शायद प्यार न होने की वजह से इतना फेम या स्क्रीन नहीं मिली, और सबसे गंदी बात यही है कि हमारी इतनी गजब बॉलीवुड मूवी को स्क्रीन नहीं मिल रही है। उधर साउथ की किंगडम और कह सकते हैं साम्राज्य ले जा रही है स्क्रीन, और इधर कुछ कुछ जगह अभी भी सैयारा चल रही है। और एक क्रिंज बॉलीवुड मूवी सन ऑफ सरदार, जिसका अगर तुम रिव्यू देखना चाहो तो डला हुआ है चैनल पे, वो चल रही है। तो एज ए इंडियन सिनेफाइल और एज ए इंडियन सिनेमा रिव्यूअर, ये देख के काफी दुख होता है कि प्यार न होने की वजह से कितनी अच्छी मूवी की हाइप भी नहीं है, और इतने शानदार एक्टर्स जैसे सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी, जिनका पोटेंशियल अब जाकर सामने आया है। तुम उनकी पास्ट की कोई भी मूवी देखो, उससे बेटर परफॉर्मेंस है उनकी। अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है सारे आर्टिस्ट ने। और इसका विलन, भाई साहब, इसका विलन इतना इम्पैक्टफुल है ना, जैसे तारे जमीन का ईशान का बाप, बिल्कुल सेम। इतना ज्यादा इम्पैक्ट देता है, इतना ज्यादा वेट डालता है पूरी मूवी में कि लगता है कि अगर ये सामने होता तो पक्का इसे मारता मैं। और खैर, वो एक्टर ही क्या जो अपनी हेट्रेड ऑडियंस को फील ना करा दे। अरे एक्टिंग बोलते ही उसे है कि तुम्हें पता है कि स्क्रीन पे जो चल रहा है असली नहीं है, सब कुछ नकली है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा फील करना कि वो असली है, उसे ही कहते हैं एक परफेक्ट सिनेमा या एक मूवी, जो हमें धड़क 2 में अच्छे से दिखता है कि हाँ, ये सब कुछ वाज सो ऑन पॉइंट। बस कहीं कमी रह जाती है तो इसके बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों में। क्योंकि देखो, अब बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ऐसी अच्छी मूवीज में गाने ना हो तो ज्यादा बेटर है, बट मूवी को इम्पैक्टफुल और याद रखने वाला
वाला है उसके गाने और कुछ मोमेंट्स होते हैं जो इस मूवी में कम है। खैर अगर होते तो ज्यादा बढ़िया होता, बट हाँ मुझे काफी दुख है कि इसको स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं। तो मैं एज अ सिनेफाइल तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम जाओ और धड़क 2 देखो, क्योंकि अनबिलीवेबली बहुत अच्छी मूवी है ये, जहाँ इतने प्यारे से कास्टिज्म को दिखाया है कि तुम्हें खुद एनरेंजमेंट होता है कि छी क्या हो रहा है ये, इंडिया आज भी यहीं पे है। एंड अगर ये तुम्हें देख के इमोशनल और ब्रेकडाउन वाला फील आ रहा है, तुम अंदर से हार्ट ब्रोकन हो जाओगे। सिद्धार्थ चतुर्वेदी की जो परफॉर्मेंस है, जो एक एक मोमेंट को फील कराता है, बंदे के साथ जो हो रहा था वो तुम्हें फील हो रहा होता है कि हाँ कितना गलत हो रहा है उसके साथ, तो ये मोमेंट्स सारे मूवी को बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाती हैं। और इसकी एंडिंग, खैर इसका मैंने ओरिजिनल देखा नहीं है तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसकी एंडिंग वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब बाकी लोग कह रहे हैं कि इसकी एंडिंग वाज ऊपर नीचे क्योंकि ओरिजिनल मूवी देख रखी है इन्होंने, लेकिन तुम एज ओरिजिनल देखने जा रहे हो इसे तो यकीन मानो तुम इसकी एंडिंग से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि पूरा जस्टिफाइड लगता है उसका फट जाना एंड में कि यार क्या हो रहा है ये। एंड मैं बॉलीवुड को आज भी सलाम करता हूँ ऐसे टॉपिक्स को छेड़ने के लिए जो कहीं ना कहीं हार्श रियलिटी है और जो कहीं ना कहीं हमें बड़ा दुख भी पहुंचाती है, लेकिन उन्हें स्क्रीन पे देख के उनकी द्वारा सोशल मैसेज पहुंचा के हमें कहीं ना कहीं सुकून भी मिल रहा होता है। तो हाँ आज मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और बढ़िया थी। तो ये बॉलीवुड की ट्रेस, सन ऑफ सरदार और सयाना छोड़ के अगर तुम कुछ पल निकाल के जिंदगी के थिएटर में जाकर धड़क 2 देखो और इसके आर्ट को अप्रिशिएट करो, इसकी फिल्म मेकिंग और डायरेक्टर को सराहना दो, तो शायद इसके जैसे और कंटेंट हमारे फ्यूचर में आ सकते हैं जो देख के हमें प्रॉपर फील होगा कि हाँ दिस इज बॉलीवुड एंड हम गर्व के साथ कह पाएंगे कि वी लव बॉलीवुड। बट अगर ऐसा ही चलता रहा और धड़क 2 जैसी अच्छी मूवीज को स्क्रीन्स नहीं मिली और वो बॉक्स ऑफिस पे ऐसे ही गंदा परफॉर्म करती रही, तो क्या पता बॉलीवुड भी कैश ग्रैबिंग के लिए सन ऑफ सरदार 2 और भूतनी जैसी मूवीज बनाए। तो मेरी हमेशा यही गुजारिश रहती है कि तुम जाओ और अच्छी मूवीज को अप्रिशिएट करो ताकि मेकर्स को फील हो कि हाँ हमारा वर्क पसंद किया जा रहा है, उसे प्यार मिल रहा है, तो उन्हें और बनाने की मोटिवेशन मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता तुमसे अगली और सम रिव्यू में, तब तक के लिए प्लीज जाओ एंड धड़क 2 देखो। एंड रिमेम्बर, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, ये मत भूलना कि यू आर अ सिनेफाइल।